जीवन। आइए आज हम एक अच्छे से टॉपिक क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग्स सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग्स एक देखते हैं। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, एमपी वर्ग 3, दो तीन क्लास है। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और एमपी बोर्ड और वर्ग 3 विशेष। इन तीनों चीज़ों को देखते हुए आज ये टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 का। भी मैंने इसके पहले 150 क्वेश्चन लाइव प्रोसेस के एक चैप्टर से किया था। आज उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि लाइव प्रोसेस होता क्या है। देन इसके बाद सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे और जब क्वेश्चन करेंगे तब हमको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या है लाइव प्रोसेस, कैसे क्या होता है। तो यहाँ लाइव प्रोसेस में पहला ये पॉइंट क्या कह रहा है, समझिए इसको। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइव प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रेशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन etc। इसका मतलब है ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जीवित प्राणी लाइव प्रोसेस मतलब जीवन चक्र में क्या करते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं। जैसे ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है विकास करना। वो क्या करते हैं, विकास करते हैं। एक्सक्रेशन का मतलब होता है उत्सर्जन करना। क्या करना, उत्सर्जन करना। रिस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन करना। और सर्कुलेशन का मतलब होता है क्या करना, सर्कुलेट करना मतलब परिवहन करना। इन सारी चीज़ें क्या कहलाती है, लाइव प्रोसेस कहलाती हैं। तो लाइव प्रोसेस में क्या क्या आता है, लाइव प्रोसेस में विकास आएगा, ग्रोथ करना यानी विकास आएगा। और क्या आएगा, चीज़ों को समझिए। उत्सर्जन आएगा, उत्सर्जन भी लाइव प्रोसेस का एक क्या है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। रिस्पिरेशन का मतलब श्वसन आएगा, श्वसन मतलब सांस लेना, सांस को अंदर बाहर निकालना, ठीक है। और सर्कुलेशन का मतलब परिवहन, परिवहन में भी किस चीज़ का परिवहन करना, बोलिए। परिवहन में भी रक्त और जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक मिनरल्स होते हैं इनका परिवहन करना। ये सारी चीज़ें किस में आती है, लाइव प्रोसेस में आती हैं। और क्या होता है लाइव प्रोसेस में, लाइव प्रोसेस में हम सभी जानते हैं जीवन चक्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी इसका जानते रहिए आप लोग, जीवन चक्र या यूँ कहते हैं कि जैव चक्र, है ना, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है जैव चक्र, यही लाइव प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझा गई। तो जैव प्रक्रम मतलब जैव चक्र या जैव प्रक्रम, इसका मतलब होता है जीवित रहने के लिए। इसका मतलब क्या होता है, जीवित रहने के लिए। तो जीवित रहने के लिए सजीव प्राणी जो भी चीज़ें करते हैं वो सभी चीज़ें किस में आ जाएंगी, लाइव प्रोसेस में आएंगी। किस में आएंगी, लाइव प्रोसेस में आएंगी। तो पहला चीज़ आपको समझ में आया होगा कि लाइव प्रोसेस क्या है। लाइव प्रोसेस का मतलब ऑल लिविंग थिंग्स सर्टेन लाइव प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रेशन, रिस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन etc इत्यादि, है ना। अगला पॉइंट कह रहा है द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइव प्रोसेस। द बेसिक फंक्शन, बेसिक का मतलब आधारभूत, फंक्शन का मतलब इकाई, आधारभूत चीज़ें। परफॉर्म्ड बाय लिविंग थिंग्स, परफॉर्म्ड का मतलब परफॉर्म करना, यानी उनके द्वारा किया जाने वाला। तो बेसिक का मतलब होता है आधारभूत, आधारभूत जो आवश्यकताएं होती हैं जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा की जाती हैं उनकी बॉडी के सर्वाइव और मेंटेन के लिए। सर्वाइव का मतलब होता है बॉडी के क्या करने के लिए, विकास के लिए। बॉडी का मतलब शरीर के विकास के लिए क्या होते हैं, सर्वाइव करना यानी शरीर के विकास के लिए। और मेंटेनेंस का मतलब होता है इसको मेंटेनेंस का मतलब बनाए रखने के लिए जो भी चीज़ें करती हैं
वो किस में आता है? लाइव प्रोसेस में आता है। इसमें आता है भैया लाइव प्रोसेस। तो ये आपको समझ में आया होगा कि लाइव प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि लाइव प्रोसेस में है क्या क्या चीज़ें। ठीक है, लाइव प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हैं, आइए उसको भी समझते हैं। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक लाइफ प्रोसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है आधारभूत लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब इसकी हिंदी होती है पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण। पोषण एक बेसिक लाइफ प्रोसेस है। रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। रिस्पिरेशन का मतलब क्या भैया? श्वसन। ठीक। ट्रांसपोर्टेशन, इसका मतलब होता है परिवहन। इसका मतलब क्या होता है? परिवहन। और एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन का मतलब होता है उत्सर्जन। इसका मतलब क्या होता है? उत्सर्जन, है ना। ये सारी चीज़ें इस लाइफ प्रोसेस में आवश्यक हैं। क्या क्या? पोषण, श्वसन, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन, एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन। ये सारी चीज़ें इस लाइफ प्रोसेस में क्या होती हैं? आवश्यक होती हैं। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये पॉइंट है ना, 3 पॉइंट हमने समझा है ना। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या होती है, ये सारी चीज़ें समझे। आगे चलते हैं। अच्छा, लाइफ प्रोसेस के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। और एनर्जी ये हमको कहाँ से मिलता है? प्रोवाइड बाय न्यूट्रिशन। कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिशन मतलब भोजन से, पोषण से हमको एनर्जी मिलती है। किसको? हमारे बॉडी को। क्या करने के लिए? लाइफ प्रोसेस यानी जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए हमारे बॉडी को किसकी आवश्यकता होती है? न्यूट्रिशन की। और ये न्यूट्रिशन हमको कहाँ से मिलता है? ये न्यूट्रिशन हमको कहाँ से मिलता है? ये चीज़ अब हम इसमें पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, किस में पढ़ेंगे ये? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन के प्रकार। इसका क्या मतलब होता है? न्यूट्रिशन के प्रकार, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वपोषी। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वपोषी, है ना। हेट्रोट्रॉफिक का हिंदी होता है विषमपोषी। विषमपोषी। अच्छा, स्वपोषी क्या होता है और विषमपोषी क्या होता है, इसको आइए देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन synthesize their own food. Kind of nutrition in which organism can synthesize their own food. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। स्वपोषी का मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? काइंड ऑफ न्यूट्रिशन of which organism do not possess the ability to synthesize their own food. They depends on autotrophs for their food supply, direct or indirect. Example animals and fungi. कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं से नहीं बना सकते। वो क्या करते हैं? उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर सकें। वो अपने भोजन को स्वयं नहीं बना सकते हैं। वो क्या होते हैं? वो किसी न किसी जीव पर आधारित होते हैं। वो किसी न किसी स्वपोषी जीव पर, ऑटोट्रॉफिक्स मतलब वो किसी न किसी स्वपोषी जीव पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। बाय डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो किसी न किसी जीव पर क्या कहते हैं? आधारित रहते हैं। उन्हें हम हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। जैसे हेट्रोट्रॉफिक का उदाहरण, जैसे मान लो आप शेर, जैसे आप मान लो क्या? शेर। आप मान लो अगला हिरन, देखो हिरन, है ना। और एक ले लो घास। घास क्या है? घास ऑटोट्रॉफिक है, ये स्वयं से भोजन बनाएगा। घास पे कौन डिपेंड है? हिरन।
हिरन क्या हो गया, हेट्रोट्रॉफिक हो गया। और हिरन पे कौन डिपेंड है, शेर, तो शेर भी क्या हो गया, हेट्रोट्रॉफिक हो गया। ये आपको समझ में आ गया है ना, कि शेर क्या है, घास क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, यानी स्वपोषियों में जो होता है पोषण। क्या कह रहा है ये, इसका मतलब स्वपोषी में पोषण, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि स्वपोषी अपना भोजन कैसे बनाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो एक होता है ऑटोट्रॉफ्स, इसका मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक देयर ऑन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। एक ऐसा तत्व, ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं से बनाता है, वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या हमारे घर में जो माता बहनें होती हैं वो अपना भोजन स्वयं से बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं, तो मन में आएगा कि उनका भोजन तो वो स्वयं से बनाती हैं, तो इसका मतलब वो भी तो ऑटोट्रॉफिक्स हुए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऑटोट्रॉफिक्स में कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं जो केवल और केवल ग्रीन प्लांट्स में पाई जाती हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, इसकी क्या क्या, इसमें क्या कंडीशंस होती है, कंडीशंस देखिए क्या कह रहा है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विथ द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O। किसके हेल्प से, CO2 और H2O की, ये बड़ी बात हो रही है, CO2 की बात हो रही है और H2O की। इन द presence of chlorophyll and sunlight is also called photosynthesis। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का सीधा सीधा मतलब कह रहा है कि द प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया, बाय विच ग्रीन प्लांट्स, जिसमें हरे पेड़ पौधे, मेक्स देयर ऑन फूड, वो अपने भोजन को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, विथ द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड H2O यानी पानी की सहायता से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मौजूदगी में और सूर्य की प्रकाश में, इज आल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। और फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल का काम होता है, रॉ मटेरियल का काम कौन करता है बबुआ फोटोसिंथेसिस के लिए, तो रॉ मटेरियल का काम आप लोग याद रखिएगा, रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा उत्पाद होता है, और कच्चे उत्पाद का जो कार्य होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यही करता है। ये क्या होता है, कच्चा उत्पाद होता है। किसके लिए कच्चा उत्पाद होता है, ये कच्चा उत्पाद होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट इन लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन पिगामेंट। ये कह रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो लीफ में पाया जाता है, मतलब पौधों पत्तियों में पाया जाता है, और ये एक प्रकार का क्या होता है, क्लोरोफिल का एक प्रकार का रूप होता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया, कच्चा उत्पाद क्या है, तो गांधी जी के चश्मे में उसको बना लीजिए, ऐसे गांधी जी का चश्मा लीजिए, ठीक, एक और चश्मा ऐसे लीजिए गांधी जी का, उसमें ऐसे ऐसे करिए, और इसको भी ऐसे करिए, भाई गांधी जी का चश्मा है, इसमें इसको ऐसे करिए, इसमें ऐसे करिए, और इसमें लिखिए कच्चा उत्पाद, रॉ मटेरियल, है ना, कच्चा पदार्थ, उत्पाद नहीं पदार्थ। एक में लिख लीजिए CO2 और दूसरे में लिख लीजिए H2O, कच्चा पदार्थ। यही कच्चा पदार्थ है किसका, फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ है। आगे देखिए क्या पढ़ा जा रहा है, आगे क्या बताया जा रहा है। आगे इसमें फोटोसिंथेसिस का आपको रिएक्शन दिया हुआ है, देखिए 6CO2 ये रहा, H2O ये रहा, है ना। ये देखिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है, रिस्पिरेशन भी हो रहा है, श्वसन भी हो रही है। यहाँ पे लाइट और क्लोरोप्लास्ट की सहायता से शुगर और
CO2 यानी ऑक्सीजन गैस को क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। इसमें ये देखिए फोटोसिंथेसिस का पूरा उदाहरण दिया है, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, यहाँ ये सूर्य हैं, सूर्य नारायण दिख रहे हैं आपको, सूर्य भगवान आपको दिख रहे होंगे, है ना। इनको रोज़ जल चढ़ाया करिए। ये क्या दे रहे हैं, ये प्रकाश दे रहे हैं। ये आपकी पत्ती दिख रही है, इस पत्ती को यहाँ से वाटर का सप्लाई किया जाता है, और ये वाटर कहाँ से आता है, एब्जॉर्ब फ्रॉम रूट्स। देख लीजिए रूट्स से आता है। और इसमें क्या होता है, बाहर से क्या होते हैं, ये जो सनलाइट होता है, इस सनलाइट को क्या हो चेंज किया जाता है किस एनर्जी में, केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इस पे चेंज किया जाता है ना। लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखिए स्टोर्ड फूड ऑन अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जो क्या कहते हैं प्लांट्स होते हैं, उसमें फूड को स्टोर किया जाता है, और स्टोर किए गए फूड को हम स्टार्च के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्टार्च के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, है ना। स्टोमटा क्या है, स्टोमटा क्या होता है, ये टीनी प्रोस्पेरेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, ये कुछ इस तरीके की होती है। इसको मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये अभी हो सकता है आगे इसी नोट्स में आगे दिया हुआ है कुछ इस तरीके का। ये इसको स्टोमटा कहते हैं। ये रहा, ये देख लीजिए, इसमें यहाँ ये जो बिंदी दी है, ये क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल है, और ये स्टोमटा पुअर्स है, ये जो छिद्र दिख रहा है, और जो इसमें लगी हुई है ये सेल प्रकार की है, ये गार्ड सेल्स होते हैं, जिसकी सहायता से ये पत्तियों में जुड़ा रहता है ना। इसका काम क्या है, ये 3 चीज़ करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। इसका कार्य क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक्सचेंज ऑफ गैस, ये गैसों को एक्सचेंज करता है, O2 को और CO2 को, ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है ना। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है, वाटर को क्या करता है, लॉस करता है ना। यह वाटर लॉस करता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन एंड हेल्प इन अप फ्लो ऑफ वाटर। ये ट्रांसलेशन जब वो क्या कहते हैं, परिवहन का कार्य होता है, तो परिवहन के कार्य में पौधों को ऊपर ले आने में इसकी और बहुत ज़्यादा क्या होती है, सहायता करता है। ये किसकी सहायता करता है, तो आपको पता है एक उत्तक पाया जाता है, एक टिश्यू पाया जाता है जिसको बोलते हैं जाइलम। ये जाइलम की क्या करता है, मदद करता है ताकि जल को ऊपर ले आया जा सके। कौन, स्टोमटा, है ना। देखिए क्लोरोप्लास्ट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल विच हैज़ अ पिवोटल रोल इन फोटोसिंथेसिस। ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आज हमको बस ये हेट्रोट्रॉपिक आ गया, फोटोसिंथेसिस ख़त्म हो गया, यानी सजीवों में जो पोषण था वो बस इतना ही था, ये आपका ख़त्म हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है विषमपोषी। ये भैया 3 प्रकार के होते हैं, एक को होलोजेनिक बोलते हैं, एक को स्पोरेटिक बोलेंगे, एक को पैरासिटिक बोलते हैं। होलोजेनिक, स्पोरेटिक एंड पैरासिटिक। इसका क्या मतलब होता है, होलोजेनिक का मतलब होता है ऐसे जीव जो सॉलिड फूड लेते हैं, एनिमल्स टेक इन अ सॉलिड फूड एंड, ये कैसा फूड लेते हैं, एनिमल टेक्स इन सॉलिड फूड एंड
ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी। ऐसे जीव जो सॉलिड फूड को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, अपने अंग की सहायता से उसको पचाते हैं, जैसे अमोनिया और एनिमल्स, मतलब हम और आप, और अमीबा, अमीबा, अमोनिया नहीं सॉरी, अमीबा, ये जो होते हैं ये होलोजोनिक होते हैं। इस प्रोफोप्टिक कौन से होते हैं, है ना, जो डेड क्या कहते हैं भोजन लेते हैं, जैसे फंगी। फंगी क्या है, ये एक प्रकार का मृतोपजीवी है ना। और एक होते हैं सहजीवी। सहजीवी का मतलब ऐसे जीव जो किसी पदार्थ की सहायता से अपने भोजन को लेते हैं, है ना, आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना, 3 प्रकार के होते हैं। विषमपोषी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो एक होते हैं जो दूसरे पे निर्भर करते हैं, जो दूसरे पे निर्भर करते हैं, है ना, उनको हम बोलेंगे विषमपोषी। विषमपोषी में ही एक प्रकार आता है, उसमें हम होलोजोनिक बोलते हैं। एक होते हैं जो मृतोपजीवी होते हैं, सहजीवी। एक ये तो हो गया सहजीवी, ये सहजीविता के सिद्धांत को निर्धारित करते हैं, है ना। ये जो वाले होते हैं ये मृतोपजीवी होते हैं, है ना। और ये जो होते हैं इनको हम बोलेंगे विषमपोषी में ये सारे जीव होते हैं जिनको हम क्या कह देंगे, ये मांसाहारी, मांसाहारी शाकाहारी, है ना, ये दोनों इसमें आते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी। ये 2 प्रकार के जो जीव होते हैं ये इसमें आते हैं, मांसाहारी शाकाहारी। एक होता है मृतोपजीवी जो मरे हुए सड़े गले पदार्थों को खाता है, डेड यानी सड़े गले पदार्थ को। और एक ऐसा होता है जो उस पे ही निर्भर रहता है, किसी पार्ट्स पे या उसी पूरे के पूरे बॉडी पे निर्भर करता है, उसको बोलते हैं सहजीवी। सहजीवी का उदाहरण है जैसे किलनी ना, जुआ, ये सारे सब सहजीवी के उदाहरण हैं, है ना। मृतोपजीवी का उदाहरण फंगी है। और शाकाहारी मांसाहारी ये तो भाई आप अमीबा, एनिमल्स, इन सबको आप कह सकते हैं, है ना। अब इनके जो प्रकार हैं इनको हम कल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि इनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इनको हम पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आप मेरे शुरू से क्लासेस को नहीं देख रहे हैं तो उन क्लासेस को आप शुरू से देखिए ताकि आपको सारी वीडियोस अच्छी लगें और आप एक अच्छी अपनी बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाई कर सकें। फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, आप मुझसे जुड़ जाइए, मैं आपको एक अच्छी तैयारी कराऊँगा। लगभग टॉपिक में एक टॉपिक से, जैसे आप समझ लीजिए पौधों में पोषण, इसका मैं लगभग 150 प्लस क्वेश्चन ऐड कर चुका हूँ इसमें, और 100 और प्लस क्वेश्चंस को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। इसी तरीके से जब एनिमल्स में पोषण आएगा, जंतुओं में पोषण, तो इसका मैं आपको लगभग 100 से 150 MCQ आपको इस टॉपिक्स में प्रोवाइड कराऊंगा। इसी तरीके से अब आप जब आएगा आपका क्या कहते हैं पोषण के बाद जब आपका श्वसन टॉपिक आएगा तो श्वसन से मैं 150 क्वेश्चन आपको लेकर के आऊँगा। और ये मेरे जो सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे, आशा विश्वास रखिए आप मेरे से, ये जो मेरे सारे क्वेश्चन होंगे सब AI जनरेट से होंगे, सब AI जनरेट से होंगे। और आपको अच्छा बेहतरीन कंटेंट दूंगा ताकि आपकी अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो सके। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।